अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद। आप देख रहे हैं टेक्निकल फाइन चैनल। ये ईस्टर्न का इन्वर्टर है 3000 वाट्स का। लास्ट वीडियो में इस पे जो भी हमने काम किया था, इसके बाइसिंग वोल्ट चेक करना बाकी रह गए थे। आज इसके हम बाइसिंग वोल्ट चेक करेंगे और ये इसके मोसफेट वगैरह लगा के इसके लोड वगैरह तमाम चीज़ें हम चेक करते हैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाएं। और इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके जो TL494 के जो फंक्शन हैं, जो किस तरीके से ये आईसियाँ काम करती हैं, इनको चेक करने का क्या तरीक़ेकार है, इसके डायग्राम की मदद से इंशाल्लाह आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप बआसानी तमाम के तरह के इन्वर्टर रिपेयर कर पाएँ। तो चलते हैं, इसे ऑन करते हैं और इसके बाइसिंग वोल्ट चेक करते हैं, फिर इसमें मोसफेट लगाएंगे और फिर आगे इसमें देखेंगे कि इसकी आउटपुट ऑन हुई है या नहीं हुई। इसे ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी सप्लाई ऑन हो चुकी है। देख लेते हैं इसमें सप्लाई आ गई या नहीं आई। इसको DC वोल्ट पे सिलेक्ट करते हैं मीटर को और ये 12 वोल्ट चेक करते हैं पहले। ये 12 वोल्ट इसके आ चुके हैं और इस पे ये माइनस और ये इसके प्लस वोल्ट, 12 वोल्ट इस जगह आ चुके हैं। अब आगे हम बाइसिंग वोल्ट इसके चेक करते हैं। ये है जी इसका फर्स्ट मोसफेट, इस पे चेक करते हैं। देखें जी, इस पे आ रहे हैं 6.15 वोल्ट, ये फर्स्ट पे हैं। सेकंड के हम चेक करते हैं, ये है जी 5.64 वोल्ट। थर्ड पे चेक करते हैं तो ये है 4.28 वोल्ट्स। फोर्थ पे चेक करते हैं 4.3 वोल्ट, 4.31 वोल्ट। तो ये फिक्स इसलिए नहीं है कि हो सकता है कि इसकी कोई रेजिस्टेंस जो है ना, कोई 19-20 इसके अंदर वेरिएशन हो, कुछ इसकी वैल्यू जो है चेंज हो। तो तमाम रेजिस्टेंस तो सर्किट के हम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो है ना चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो जो चीज़ें इसकी ज़्यादा हमें डी वैल्यू हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं वो तो हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन तमाम चीज़ों को चेंज करना पॉसिबल है नहीं। ये कैपेसिटर की भी वैल्यू डी वैल्यू हो जाते हैं, ये चेंज हो जाती हैं, तो इसे भी मुमकिन नहीं है कि कितने कैपेसिटर हम चेंज करें। तो जो सामने नज़र आने वाली जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो हम चेंज कर लेते हैं, इस वजह से ये थोड़े से वोल्ट में कमी आती है। लेकिन अक्सर मैंने रिपेयरिंग के दौरान इसे चेक किया है कि इसके जो ये 6.15 वोल्ट हैं और ये सेकंड पे जो 5.6 वोल्ट है, इस पे हमेशा ही मैंने देखा है कि 1 वोल्ट का फ़र्क आता है, लेकिन ये सही काम करता है। 5.6 वोल्ट है और इस पे आप देखें 6.14 वोल्ट हैं, तो इस पे थोड़ा सा ये फ़र्क है। अच्छा, इसको जब हम देखते हैं, अच्छा ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो इस पे जो है ये इस ट्रांसफ़र से ये जो है बाइसिंग वोल्ट आते हैं और इस पे जो है ये डायरेक्ट IC से, और इसके साथ ये जो 12 वोल्ट का ये 7805 जो रेगुलेटर लगा हुआ है, इससे जो 12 वोल्ट की यहाँ सप्लाई आ रही है इन दो रेजिस्टेंस पर, इससे ये होके वोल्ट आते हैं। तो ये देखें जी, ये 6.14 और 5.16, तो 1 वोल्ट का इसके अंदर फ़र्क होता है। लेकिन ये सर्किट हमारा ओके है। इसकी देखें बीप भी बंद हो गई है। दोबारा ऑफ़ करता हूँ मैं, अब इसे दोबारा ऑन करता हूँ। एक दफ़ा ये बीप देगा, बंद हो जाएगा। ये देखें, ये 1 टाइम इसने बीप दी है और बंद हो गया। इसकी जो अलार्म जो है ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है और हमारे बाइसिंग वोल्ट भी ओके हैं। अब इसके जो है मोसफेट हम चेक करते हैं। मोसफेट चेक करने का आपको तरीका बताता हूँ, मोसफेट किस तरीके से आप चेक करेंगे और किस तरीके से लगाएंगे। अच्छा, इसमें एक वीडियो मैंने देखी थी, उसके अंदर किसी साहब ने ये कहा था कि मोसफेट अगर अलग अलग वैल्यू के हों तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो शायद इस तरीके से होता हो, लेकिन देखें इसके अंदर 3 मोसफेट जो है इसके अपने हैं, एक मोसफेट इसका ख़राब हुआ था, तो इन्हें हम चेक करेंगे। थोड़ी सी इसके अंदर वैल्यू में फ़र्क आएगा, लेकिन ये काम सही करेंगे। तो ये भी लगा के हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि ये 3 मोसफेट जो है एक तरीके के हैं, एक अलग इसमें
अलग तरीके का है। तो अगर इसको हम लगाते हैं तो ये आउटपुट देता है या नहीं देता, तो इसका भी आज तजर्बा हो जाएगा कि ये अगर हम 3 मोसफेट या 2 मोसफेट अलग लगाएं और 1 मोसफेट अलग लगाएं तो फिर उसमें ये क्या आउटपुट देता है कि ये नहीं देता। आज इसका भी हम तजर्बा कर लेंगे। तो मोसफेट चेक करते हैं पहले। इसे डायोड मोड पे सेट कर लेंगे। मीटर को हमने डायोड मोड पे कर लिया है। तो आइए मैं आपको मोसफेट चेक करा देता हूँ। आपको मीटर की जो माइनस पिन है वो लेफ़्ट हैंड में लेनी है और जो इसकी प्लस पिन है वो आपको राइट हैंड में रखनी है। आपको ये गेट है ड्रेन सोर्स, इसके जो गेट पर इस पर माइनस प्रोब रखें और ये सेंटर में इसके ड्रेन है और ये सोर्स है। तो गेट का ताल्लुक ड्रेन और सोर्स से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये बताते हैं तो ये आपका मोसफेट ख़राब है। अब आपको इसके ड्रेन और सोर्स की ये वैल्यू है 0.47 वोल्ट ये शो कर रहा है, ये आपका मोसफेट ओके है। दूसरे को चेक करते हैं इसी तरीके से, गेट ड्रेन सोर्स ये नहीं बताएगा लेकिन ये वैल्यू आनी चाहिए 0.47। थर्ड को चेक करते हैं, ये मोसफेट भी आपका ओके है। फोर्थ को चेक करते हैं, ये मोसफेट भी आपका ओके है। तो ये चारों मोसफेट हमारे ठीक हैं। अब इसे हम जो है इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे इन्वर्टर के कार्ड में, फिर इसको सप्लाई दे के चेक करते हैं कि हमारी क्या इसका रिज़ल्ट आता है। और मोसफेट लगाने के बाद भी इसके बायसिंग वोल्ट में आपको चेक कराता हूँ। इसे ऊपर से ही लगा देते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। देखें इस पे जो है एक ये जो डिफरेंट था ये डिफरेंट है और ये 3 एक तरीके के। इसे हम फर्स्ट पे लगा लेते हैं। आपको मैं चेक करा देता हूँ, बाद में मैं इसे सही से लगा लूँगा। अभी इसमें टाइम लगेगा, इसके सारे होल इसके जो है ना खोलने में टाइम लग जाएगा। तो इसे हम ऊपर से ही लगाते हैं और आपको इसके लगाने के बाद इसके बायसिंग वोल्ट में क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। कस्टमर के अलावा भी हमारे जो मोहल्ले के मैकेनिक हजरात हैं उनसे जो चीज़ें नहीं बनती हैं वो भी हमारे पास लाते हैं बनाने के लिए। तो अभी एक इन्वर्टर का एक और बोर्ड आया है हमारे पास बनने के लिए, तो उसे भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ उस पर किस तरीके से काम किया हुआ है। तो मैं मैकेनिक हजरात से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग काम करते हैं तो कम से कम सामान अच्छा इस्तेमाल किया करें। आपके टूल अच्छे होने चाहिए, मीटर अच्छा होना चाहिए और जिस जगह जो चीज़ लगनी है वो लगाएं। आप एसएमडी रेजिस्टेंस की जगह जो है दूसरी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो डायोड दूसरे इस्तेमाल कर लेते हैं, पिन वाले एसएमडी यूज़ नहीं करते। तो उसमें जो है ना सर्किट देखने में भी ख़राब लगता है और पेंट के जो है ना उसके उखड़ने का भी ख़तरा रहता है। तो कस्टमर की चीज़ ख़राब ना हो, आप जो है अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करें। देखें जी हमारे ये मोसफेट लग चुके हैं, ये मैंने ऊपर से लगा लिए हैं शॉर्टकट तरीके से ताकि अगर कोई ख़राबी हो तो हमें निकालने में आसानी हो। ये भी एक समझ लें कि एक्सपीरियंस वाली बात है कि दोबारा से आप होल खोलें और उसको इंस्टॉल करें, तो उससे बेहतर है कि आप इस तरीके से इसे लगा लें ताकि आपका टाइम बचे। निकालना भी हो तो इसी तरीके से सामने से बासानी आप निकाल सकते हैं। मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ। देखें जी ये कितनी आसानी से ये बाहर आ जाएगा। ये देखें 1 सेकंड लगा इसको निकालने में और ये दूसरा सेकंड इसे लगाने में। तो ये वक्त के साथ साथ तजर्बे की चीज़ें हैं, ये किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती। ये आप जब काम करते हैं तो प्रैक्टिस से ही आप चीज़ें सीख लेते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप काम कर पाएंगे। ये हमने लगा लिए हैं। अच्छा मैं इन्वर्टर की एक बात कर रहा था, इसकी वीडियो बहुत जल्द बनाऊँगा मैं। देखें ये है एक इन्वर्टर, इसका जो है सेम यही इसी तरीके से TL494 लगी हुई है इसमें, और इसमें जो है 5 चॉपर लगे हुए हैं। ये भी किसी मैकेनिक साहब से आया है और इसकी कंडीशन देखें कितनी ख़राब है, किस तरीके से इस जगह पे काम हुआ है ये देखें। तो इसका भी सारी चीज़ें रिमूव करेंगे, सही तरीके से इसे इंस्टॉल करेंगे
और इस देखें ये एसएमडी रेजिस्टेंस थी नहीं, उसकी जगह इन्होंने ये रेजिस्टेंस लगा दी हैं जो पिन में आती हैं। तो इसका भी इंशाल्लाह इसकी वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा मैं, और इसको रिपेयर करेंगे, इसकी वीडियो आपसे मैं शेयर करूंगा कि इसके किस तरीके से हमने काम किया इस पर। तो चलते हैं अभी अपने काम की तरफ। ये हमने लगा लिया है और अभी से हम सप्लाई इसकी ऑन करते हैं और देखते हैं इसके वोल्टेज की क्या कंडीशन है। मीटर सेट कर लेते हैं। ये मीटर हमने सेट कर लिया अपना। अच्छा जी, मोसफेट लगने के बाद इसके हम वोल्ट चेक करते हैं बाइसिंग के। देखिए मोसफेट लगने के बाद इसके वोल्ट में चेंजिंग आ गई है। ये अब वोल्ट शो हो रहे हैं 7.42, सेकंड पर हैं 6.79, थर्ड पर हैं 3.576। देखिए वोल्ट में चेंजिंग आ गई है इसके। और फोर्थ पर है 3.596। तो ये हमारे वोल्ट बिल्कुल ओके हो चुके हैं। मोसफेट लगाने के बाद हमारे बाइसिंग वोल्ट क्या होते हैं, तो ये आपको वोल्ट भी आपसे मैंने शेयर कर दिए। अब जो है इसको हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट की क्या कंडीशन है। आउटपुट चेक करते हैं इसकी। इसके आउटपुट के वोल्ट हम चेक करते हैं। आउटपुट पे इसके 150 वोल्ट आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 150 वोल्ट आ रहे हैं, ये वोल्ट कम है। तो इसके हम ड्राइव के वोल्ट चेक करते हैं बाइसिंग के, कि बाइसिंग के वोल्ट कितने बन रहे हैं इसके। 7.5 ठीक है, 6.9 ठीक है, 3.3, 3.4 ये भी ठीक है, 3.4 इसके वोल्ट भी ठीक है। तो वोल्ट तो ठीक बन रहे हैं, लेकिन इसके जो आउटपुट के वोल्ट हैं वो कम बन रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, एक चीज़ और हम चेक करते हैं इसके। ये जब रिपेयर किसी ने किया है तो इसका ये भी चेंज किया हुआ था। ये चेंज किया था, इस कैपेसिटर के कनेक्शन पीछे से शॉर्ट हुए हुए थे। तो हो सकता है कि ये इन्होंने कुछ गलत लगा दिया है। इसका जो नंबर है वो है NTC 5D15, जो इसका ओरिजिनल होता है। NTC 5D15 होता है यहाँ पर। ये इन्होंने लगा दिया है गलत। इसके वोल्ट चेक करते हैं। देखें 226 वोल्ट AC आ रहे हैं, 226 वोल्ट आ रहे हैं आउटपुट पे। क्योंकि हमारे इसमें जो है ना एरर की बज़र बंद हो गई है, तो उससे हमें ये कि इसमें कोई एरर है नहीं। अब ये गलत लगाया हुआ, इसे हम चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो इसे हम चेंज कर लेते हैं, इसे ऑफ़ करते हैं। कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको शॉर्ट मार सकता है। डिस्चार्ज कर लें इसको। देखें जी, ये इन्होंने लगाया है, इस पे तो कोई नंबर ही नहीं है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये कोई और ही इन्होंने माइलर लगा दिया सिंपल, जबकि माइलर तो यहाँ लगता ही नहीं है। यहाँ पर जो है थर्मिस्टर लगता है। जब इसको चेक करेंगे तो डायरेक्ट ये कंटिन्यूटी इसकी डायरेक्ट आनी चाहिए। ये इस तरह से शार्ट कंडीशन में बताता है। ये इसकी जगह गलत लगा हुआ है, इसे हम चेंज करते हैं।
देखें जी, ये इसकी जगह पर लगता है। इसका नंबर है NTC 5D15। इसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए जी, इसकी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 11 ओम, 11 ओम का है ये। इसे चेंज करते हैं। वोल्ट चेक करते हैं जी इस पे ऐसे ही। देखिए जी, 225 वोल्ट आउटपुट के आ गए हैं। इस पे सेवर जला के चेक करते हैं। ये सेवर हमारा ऑन हो गया। ये हमारा लैंप है। तो लैंप इस पे लगाया है हमने, तो लैंप हमारा ऑन हो गया है। ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया लैंप। अच्छा, ये लैंप मैं चेक कर रहा हूँ छोटी पावर सप्लाई से। मैं आपको पावर सप्लाई दिखाऊं। हमारे पास जो सप्लाई है वो ये है, देखें इससे मैं काम कर रहा हूँ। ये छोटी पावर सप्लाई मैंने लगाई हुई है। ये 2 एम्पेयर की सप्लाई है, इससे मैं काम करता हूँ। अभी बैटरी भी हम लगाएंगे तो फिर इसका हेवी लोड हम चेक कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा इन्वर्टर ओके हो गया है। इसे ऑफ करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं। देखिएगा फैन चलेगा फिर ऑफ हो जाएगा। ये हमने ऑन किया है, ये हमारा ऑन हो गया इन्वर्टर, और ये फ़ैन बंद हो गया। जब ये ओवर हीट होगा तो ये फ़ैन रन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।